छत्तीसगढ़, जहां नक्सलवाद के बाद अगर कोई मुद्दा है जिस पर हर बीते दिन सियासत होती है तो वो है धर्मांतरण। मगर ये समस्या ये है जिसे लेकर ना तो कोई ठोस कानून है और ना ही स्थानीय प्रशासन के पास कन्वर्जन का कोई पक्का डेटा है। लेकिन उससे पहले बजरंग दल और ईसाई समुदाय अब एक दूसरे को चैलेंज देना शुरू कर चुके हैं। कोई कह रहा है कि बिना पुलिस के चर्च पहुंच के देखो, दाल आटे का भाव बता देंगे। तो कोई ये कह रहा है कि एक बार अयोध्या गए थे, क्या हुआ था भूल गए क्या? क्यों ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई है और क्यों एक चैलेंज वाली पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, इस रिपोर्ट से आप समझें। सूबे में धर्मांतरण की लड़ाई अब सड़क पर आ गई। पहले बजरंग दल ने प्रदर्शन कर प्रार्थना सभा का विरोध किया, तो अब ईसाई समाज भी सड़क पर उतर आया है। मंगलवार को राजधानी रायपुर में ईसाई समाज के सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। इस दौरान बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन लगातार समाज का विरोध कर रहे हैं। समाज के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रार्थना सभाओं का विरोध कर रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, इन तमाम शहरों में ये तमाम विवाद पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं। प्रदेश सरकार धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने की भी बात कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाओं का विरोध किया, बल्कि ये भी आरोप लगाया कि ईसाई लोगों और पास्टरों के खिलाफ धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की जा रही। ऐसे में उन्होंने सरकार से चर्च और ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। गरीब आदिवासियों को जो आस्था के नाम से जो चर्च जाते हैं, उनको बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। कानून जब संविधान में अधिकार दिया है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। आप किसी को जबरदस्ती कोई चर्च में नहीं बुला रहे हैं। आस्था के नाम से कोई चर्च जा रहा है, उसको बेरहमी से बजरंग दल और आरएसएस द्वारा मारपीट किया जा रहा है। ईसाई समुदाय के पदाधिकारियों ने एक तरफ सरकार से चर्च पर हमला करने वालों पर जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों को चैलेंज भी। उन्होंने कहा कि बिना पुलिस के चर्च आकर दिखाएं तो उन्हें दाल आटे का भाव बता दें। चैलेंज पर बजरंग दल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पुलिस किनारे हो गई और बजरंग दल आगे हो गया है। मेरा सीधी बात है, बजरंग दल बगैर पुलिस के आ जाए हमारे चर्च में, हम आपका दाल आटे का भाव सिखा देंगे आपको। ये जो सेवा के नाम पे लोग धर्मांतरण का कार्य करते हैं, उसका विरोध हम लोग शुरू से करते हैं, आगे भी करते आएंगे और भविष्य में भी करेंगे। और दूसरी बात, रहा सवाल चर्च का, तो अभी तक से हम लोगों ने चर्च गए नहीं है। एक बार बाबरी मस्जिद गए थे तो बाबरी मस्जिद गिर गया था। और दूसरी बात, अभी तक से हम लोगों ने जो होम चर्च है, जो लोग घर में अवैध प्रार्थना करते हैं, उसका विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। कांकेर के अंतागढ़ इलाके में धर्मांतरित लोगों को चर्च से बाहर दौड़ा कर पीटने का मामला हो, या फिर रायपुर के कुकरबेड़ा और सरस्वती नगर थाने में धर्मांतरण के खुलासे के बाद बीजेपी की धर्मांतरण करवाने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों को पिटने वाले बयान से उठा सियासी तूफान अभी थमा भी नहीं कि ईसाई समाज के नए चैलेंज ने आग में घी डालने का काम। उनका ये कहना उचित नहीं है। एक तरह से ये कहा जाए कि शांति भंग करने का एक उनका जरिया हो सकता है। वही भड़काने वाली बात कर रहे हैं कि आक्रोशित करने वाली बात कर रहे हैं। देखिए, ये माहौल तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा कर रही है, उनके गुंडे बजरंग दल के लोग पैदा कर रहे हैं। आखिर इस तरह के माहौल क्यों बन रहा है? जो गलत है कार्रवाई करे। कौन रोका है उनको कार्रवाई करने में? सरकार उनकी, कानून उनका, गृह मंत्री उनका, सब उनका। ईसाई समाज के चैलेंज और उस पर जुबानी जंग से इतर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने एक बार फिर कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़ाई जारी रहेगी। धर्मांतरण का जहां भी मुद्दा आ रहा है, उससे कड़ाई से कार्रवाई हो रही है। मतलब ये प्रलोभन होकर ये सब करके बहला फुसला कर धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना। अब देखिए, हमारी सरकार आने के बाद त्वरित गति से कहीं भी कोई अपराध हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है। कुल मिलाकर धर्मांतरण के मुद्दे पर सूबे में कई मोर्चे खुले हुए हैं। सबका अपना दावा और तर्क। इन सब के बीच कड़वा सच ये है कि बीते कुछ वक्त से धर्मांतरण को लेकर संघर्ष बढ़ा है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या धमकी, प्रदर्शन और संघर्ष ही इसका समाधान निकालेंगे। रायपुर से सुमन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।